बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सजल चक्रवर्ती पूर्व आईएएस है, उनका निधन हो गया है। एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ भारत में। सबसे पहले पूर्व मुख्य सचिव भी ये रह चुके हैं, पूर्व आईएएस सजल चक्रवर्ती, जिनका चारा घोटाले में भी नाम सामने आया था, जिन्होंने इस चारा घोटाले से जुड़े तमाम बड़े खुलासे किए थे। बेंगलुरु में इलाज के दौरान उनकी मौत की खबर आ रही है। इलाज कराने के लिए बेंगलुरु गए हुए थे सजल चक्रवर्ती, लेकिन अब उनसे जुड़ी बुरी खबर इस वक्त आ रही है। पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं वो इस आईएएस सजल चक्रवर्ती, और साथ ही बताया जाता है कि जो चारा घोटाले से जुड़े हर बारीकी पहलू को उन्होंने सबसे पहले सामने रखा था, और उसके बाद ये मामला इतना हाई प्रोफाइल बन गया था। लेकिन अब यही सजल चक्रवर्ती अब जिंदगी की जंग हार गए हैं। पूरे ब्यूरोक्रेट को उन्होंने हिलाया था, राजनीतिक गलियारों को उन्होंने कहीं ना कहीं हिला दिया था अपनी इस खबरों के जरिए, अपनी उन तमाम दस्तावेजों के जरिए। लेकिन अब और बता दें आपको कि लगातार उन्होंने समाज के प्रति बहुत सारे काम किए। जनहित से जुड़े मामलों को लेकर वो लगातार एक अधिकारी की तरह नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी की तरह से, सामाजिक एक कहें कि उसके तरह से वो काम करते थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उनका निधन हो गया है। बेंगलुरु में वो इलाज कराने के लिए पहुंचे हुए थे। सजल चक्रवर्ती एक बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही काबिल आईएएस अधिकारी थे, पूर्व मुख्य सचिव रह चुके थे, और सबसे बड़ी उपलब्धि उनके पूरे जो कार्यकाल में ये रही कि उन्होंने चारा घोटाले से जुड़े मामलों को उजागर किया। बहुत सारे दस्तावेज उन्होंने निकाले, और उसके बाद इस मामले में कई लोगों को, जिसमें लालू प्रसाद यादव से लेकर जगन्नाथ मिश्रा, तमाम बड़े लोग इस पूरे मामले की लपेट में आए और साथ ही सजायाफ्ता भी हुए। लेकिन अब यही सजल चक्रवर्ती जिंदगी की जंग हार चुके हैं। इस दौरान जब वो इस घोटाले को लेकर सामने आए थे तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लगातार राजनीतिक दबाव वो झेलते रहे थे, लगातार वो लड़ाइयां लड़ते रहे, लेकिन आगे बढ़ते रहे, और तमाम जितने अपराधी उसमें पाए गए इस चारा घोटाले में, सबको उन्होंने कहीं ना कहीं सजा दिलवाने में कामयाबी पाई। लेकिन अब ये लड़ाई वो जिंदगी की जो थी वो हार गए हैं। बेंगलुरु से खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। पूर्व मुख्य सचिव हैं सजल चक्रवर्ती, थे आईएएस के तौर पर। उनके कार्यकाल को बहुत ही संजीदा माना जाता है। जनहित से जुड़े मामलों को लेकर वो लगातार सक्रिय रहते थे। किसी भी स्तर पर, किसी भी अपने अधीनस्थ हो या अपने उच्चाधिकारी हो, कहीं पर भी अगर जनहित से जुड़े मामले सामने आते थे, कोई योजना होती थी, कल्याणकारी योजना, तो उसको लागू करवाने में वो जी जान से जुट जाते थे और चाहते थे कि हर शख्स को, हर व्यक्ति को वो फायदा मिले जिसके लिए योजना बनी है। लेकिन अब खबर ये कि सजल चक्रवर्ती का निधन हो गया। इलाज के लिए बेंगलुरु वो पहुंचे हुए थे। बता दें आपको कि सजल चक्रवर्ती को एक बहुत ही काबिल आईएएस से माना जाता रहा है। वो जिस भी विभाग में रहे, जिस भी पद पर रहे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई उन्होंने, और हर काम के लिए जवाबदेह भी वो होते थे। जनता के काम से जो प्रति बहुत जवाबदेह हमेशा से रहे वो। और इसी में इनके पूरे कार्यकाल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है चारा घोटाला को सामने लाने की। जी हाँ, वही चारा घोटाला जिसमें लालू प्रसाद यादव से लेकर जगन्नाथ मिश्रा तक उसकी चपेट में आए, और सजा भी उन्होंने पाई यहां पर। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि सजल चक्रवर्ती का निधन हो गया है। बेंगलुरु वो इलाज के लिए गए हुए थे। बहुत गिने चुने अधिकारी ऐसे होते हैं जिनको जनता जानती है। इसलिए नहीं जान पाती जनता क्योंकि ऐसे बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो नाम के अधिकारी होते हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाल फिदाशाही भरोसा करते। लेकिन सजल चक्रवर्ती बिल्कुल उलट थे सजल चक्रवर्ती, और इसीलिए जनता भी उन्हें जानती है कि हाँ, ये हमारे आईएएस हैं, सजल चक्रवर्ती हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है जनता से जुड़ी, ये सजल चक्रवर्ती से जुड़ी, जनता के लिए भी जानने की बात है ये भी, बहुत ही बेहतरीन एक प्रशासक के तौर पर उन्हें जाना जाता है। शहनवाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। शहनवाज, क्या खबर आ रही है? निधन कैसे हुआ? इलाज कहां पर हो रहा था और किस बीमारी के इलाज के लिए पहुंचे हुए थे सजल चक्रवर्ती बेंगलुरु? देखिए, हार्ट के ऑपरेशन के लिए सजल चक्रवर्ती बंगलुरु गए थे और वहीं एडमिट भी हुए थे, और कई दिन से एडमिट थे कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, और जो पैरामीटर्स होते हैं हार्ट के वो तमाम धीरे धीरे गिरने लगे। और अभी से आधे घंटे पहले उन्होंने अंतिम सांस ली है बेंगलुरु में।
उनकी डॉक्टर ने भी पुष्टि कर दी है। और ये उनको बहुत ज्यादा ओवर वेट थे सजल चक्रवर्ती। हालांकि अभी कालांतर में कुछ वजन उनका कम हुआ था, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा वेट लेकर के एक शरीर से बिल्कुल एक तरह से लाचार हो गए थे, वो चल नहीं सकते थे और सजा याफ्ता भी हुए थे। बाद में बेल पे थे इलाज के लिए, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन एक बहुत ही सहृदय इंसान, जिंदा दिल इंसान, वो एक प्रोफेशनल पायलट भी थे, रांची के डीसी भी रहे, राज्य के मुख्य सचिव भी रहे, एविएशन के सेक्रेटरी भी रहे और बहुत ही झारखंड से प्रेम करने वाले इंसान थे। और जो कोई भी सुन रहा है, लेकिन उनके कार्यकाल में चारा घोटाला जुड़े बहुत सारे दस्तावेज ये खुद लाए, लेकिन खुद भी उसकी चपेट में आ गए थे। ये इनके लिए जाते जाते एक बड़ी, अब कहेंगे कि अब तो दिवंगत हो चुके हैं, एक दाग उनके ऊपर रह गया ये जरा सा एक। देखिए, जहाँ तक दाग का सवाल है, वो तो एक अन्यायिक मामला है। न्यायालय ने किसी को अगर सजा दी है तो ऐसे नहीं दी होगी। लेकिन सजल चक्रवर्ती के अगर पूरे लाइफ हिस्ट्री की बात करें, बहुत ही डायनामिक इंसान, बहुत ही टैलेंटेड। पत्रकारिता से उन्होंने शुरुआत की थी। सबसे पहली बात तो ये कि एक अंग्रेजी के न्यूज़पेपर के वो रिपोर्टर हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और जो जिंदगी है वो काफी उथल फुथल भरी जिंदगी रही है। लेकिन फिर भी सजा याफ्ता होने के बाद भी फिर जब बाद में पिछली सरकार थी, हेमंत सरकार ने ही उनको मुख्य सचिव जैसा महत्वपूर्ण पद दिया था, जिसको वो डिजर्व करते थे। और मुख्य सचिव के तौर पर एक कार्यकाल भी उन्होंने अच्छा खासा साल 1.5 साल का बिताया था। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से उन पर एक लैपटॉप, जो तब चारा घोटाले के टाइम में लैपटॉप एक बड़ी चीज मानी जाती थी और बहुत ही खास लोगों के पास होती थी। और लैपटॉप के अगर हम करें, अगर पुराने लोगों की मुंह से सुनी सुनाई बातें हैं कि लैपटॉप के लिए 5,000 रुपये उन्होंने कैश में अपने जेब से दिए थे। लेकिन बाद में ये प्रूफ नहीं हो पाया कि वो कैश दिया था उन्होंने। और जाहिर है, जब प्रूफ नहीं हो पाएगा तो अदालत प्रूफ मांगती है और सजा हो गई उनको। और चारा घोटाले के आरोपी के तौर पर उनका इतना खूबसूरत कैरियर जो है उसके उस पर एक दाग सा वाकई लगा है, जिससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन फिर भी एक डायनामिक पर्सनालिटी थी उनकी और झारखंड से बहुत प्रेम करते थे वो। और जब वो मुख्य सचिव बनाए गए थे पिछली बार हेमंत सरकार द्वारा, तो वो देर रात तक अलग अलग ब्लॉक में छापे मारने जाते थे, अलग अलग रेट लेते थे। बिल्कुल शहनवाज, यहाँ पर हम देखें तो सजल चक्रवर्ती जो कि खुद इस मामले को लेकर सामने, बहुत सारे दस्तावेज भी उन्होंने अवेलेबल कराया था इस जांच के दौरान में, और तमाम बड़े लोगों को इसमें सजायाफ्ता भी वो हुए, लेकिन खुद भी इसकी चपेट में आ गए थे। अगर आप लगातार सियासत के गलियारों में जाते रहे, तमाम अधिकारियों के साथ आपके ताल्लुका भी रहे, लगातार आपने कई विभागों को कवर किया है, सजल चक्रवर्ती से जब आपकी मुलाकात होती थी तो किन विभागों में और किस तरीके से आप उन्हें याद करना चाहेंगे? किन किन विभागों में और उनका जो उल्लेखनीय जो काम है इस राज्य के विकास में, वो कौन सा आप मानते हैं? देखिए, सजल चक्रवर्ती को याद करने के बहुत सारे बहाने हैं। एक पत्रकार के नाते मुझे अभी याद आ रहा है कि सजल चक्रवर्ती के पास भी कोई भी कभी भी जा सकता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि सजल चक्रवर्ती के पास कभी भी कोई भी जा सकता था। कोई भी बाइट देने के पीछे कोई बहुत सारे लोग घबराते हैं, मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी हो या सिविल एविएशन के सेक्रेटरी के तौर पर या किसी भी स्तर पर वो रहे हों, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के तौर पर मुझे याद है कि काफी दिनों तक हम लोग उनसे मिलने जुलने जाया करते थे। तो इस तरह से कभी कोई मुश्किल नहीं होती थी। और इस तरह से सजल चक्रवर्ती की जो यादें हैं। बिल्कुल शहनवाज, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच हमारे साथ राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जुड़ गए हैं। दीपक प्रकाश जी, सजल चक्रवर्ती का निधन हो गया है, राज्य के लिए कितनी बड़ी क्षति आप मान रहे हैं इसे? अभी तुरंत तो सूचना मुझे मिली कि सजल जी अब इस दुनिया में नहीं है, सहसा विश्वास नहीं हो रहा है। एक सज्जन व्यक्ति का जाना, एक समाज सेवी की तरह उनकी भूमिका रही है रांची और झारखंड में। डीसी के रूप में हम सब उनको स्मरण करते हैं, मुख्य सचिव के रूप में उनको स्मरण करते हैं, लेकिन उससे भी बड़े वो मानवीय संवेदना उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। और सच में कहा जा सकता है सबके हमदर्द थे वो, सबके हम सफर थे और दोस्तों के दोस्त थे वो। इसलिए ऐसे समय में इसे संसार से, मोह माया से
अलविदा होना, सच में हम सब लोगों को छोड़कर जाना, हम सब लोगों को बहुत ही कष्ट हो रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको उनके जैसा व्यक्तित्व शायद अब सामाजिक जीवन में या प्रशासकीय जीवन में एक साथ रहकर काम करने वाला बहुत ही कम है। दीपक प्रकाश जी, कोई संस्मरण जो आप याद करना चाहेंगे सजल चक्रवर्ती से जुड़ी हुई? दिवंगत हो चुके सजल जी, लेकिन कुछ क्योंकि सबसे उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, चाहे सत्ता का गलियारे की बात करें या आम लोग, सबके साथ उनका बराबर का जुड़ाव रहा। डीसी के रूप में जब वो डीसी रांची थे, तो रांची डीसी थे तो हम लोग कई मुद्दों पर संघर्ष हम लोगों ने किया था, और संघर्ष के मुद्दे पर जब हम लोग प्रशासन के सामने आमने और सामने होते थे, उस वक्त भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और बातचीत और वार्ता और संवाद के माध्यम समस्या का समाधान, ऐसे कई घटनाएं विश्वविद्यालय परिसर में जब ऐसी कई घटनाएं घटी, उनके डीसी ऑफिस को हम लोगों ने घेरने का काम किया, तो उस वक्त कई घटनाओं का उल्लेख है। हमारे पास कई स्मरण है, लेकिन सबसे बड़ा व्यक्तित्व हम उनका देखें कि वो प्रशासक में डीसी के रूप में रहने के बावजूद वह जन संवाद और लोगों से मिलकर के उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि उनको हम स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि स्मरण योग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सजल चक्रवर्ती से जुड़े इन स्मृतियों को दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बता दें आपको कि सजल चक्रवर्ती पूर्व आईएएस, पूर्व सचिव झारखंड के जो थे वो अब नहीं रहे हमारे बीच, दिवंगत हो चुके हैं। बेंगलुरु में इलाज के लिए वो गए हुए थे, लेकिन खबर आई वहां से वो बुरी खबर आई। बुरी खबर ये कि दिवंगत हो चुके हैं, उनका निधन हो गया है। अंतिम सांस उन्होंने ली है बेंगलुरु के हॉस्पिटल में जहां पर इलाज उनका हो रहा था। और हम किस तरीके से उनको याद कर रहे हैं दिखा आपने सुना दीपक प्रकाश जी के जरिए। हमारे सहयोगी शहनवाज अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि उन्हें याद किया गया कि वो किस तरीके से तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको लेकर आगे बढ़ते थे। हर योजना का जमीन तक वो क्रियान्वयन कराने की कोशिश करते थे। कर्मचारियों को वो लगातार मोटिवेट करते थे कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसका फायदा हर जन को मिलना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए, ये बात सुनिश्चित किया जाए। लगातार उनके तरफ से कोशिश होती थी, मोटिवेट करते थे अपने अधीनस्थों को। उच्चाधिकारियों को भी कई बार कई फैसले, कई योजनाओं के लिए वो लगातार सलाह दिया करते थे और इसीलिए उनकी एक अलग पहचान सियासत के गलियारे में मानी जाती है। शहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जिस तरीके से दीपक प्रकाश ने याद किया और आपने भी एक संस्मरण उनसे जुड़ी बताई हमें, साथ ही दर्शकों को हमने बताया, तमाम जानकारियां दी। एक बात और याद आती है जब वो चारा घोटाले से जुड़े मामले में जब हाईकोर्ट में उनकी पेशी थी, कैसे वो जमीन पर बैठ गए थे। बहुत से लोगों को काफी तकलीफ थी उन्हें देखकर। क्या आप उससे जुड़ी कुछ जानकारी कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मुझे याद आता है कि वो किसी भी व्यक्ति को बड़े अदब से पुकारते थे, बॉस बोलते थे, बॉस। उनका तकिया कलाम था, किसी को भी बॉस अभी रहने दीजिए, बॉस 2 मिनट आ जाइए, ज़रूरी बात करनी है, बॉस उनका तकिया कलाम था। बहुत प्यारा लगता था। और मैं उनका एक ख़ास पहलू आपको अभी बताना चाहूँगा। वो पशु प्रेमी थे, वो आवारा पशु, वो कुत्ते पालते थे। उनके घर में आप जाएंगे, अभी भी मेरे ख्याल से उनका देहांत हो चुका है, लेकिन अभी आवारा पशुओं के लिए उन्होंने अपने कई फ्लैट्स रख छोड़े हैं, जहाँ लाला करके कोई जख्मी कुत्ता है तो उसको वहाँ पर रखना। बंदर पाला करते थे। एक बार केस हो गया, बंदर, उनका जो सजल चक्रवर्ती ने बंदर पाला था, वो बंदर किसी ने लिख दिया अखबार में और उनको सरेंडर करना पड़ा। जू में जा करके बंदर को वो पहुँचा आए। आपको यकीन नहीं होगा, सजल चक्रवर्ती रोज़ जाते थे 10 से 11 के बीच में, जू जाते थे अपने बंदर के लिए टिफ़िन में खाना लेकर के और अपने हाथों से उस बंदर को खाना खिलाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ जब एविएशन सेक्रेटरी हुआ करते थे तो वो जो यहाँ पर एयरपोर्ट के रास्ते में एक छोटा सा झारखंड सरकार का एक ऑफिस है नागर विमानन विभाग का, वहीं वो रहते थे। छोटा सा कमरा था, उनके लिए स्पेशल बेड था। उनको एविएशन का बहुत बड़ा पैशन था। तो वो तो अब जहाज नहीं उड़ा पाते थे तो क्या करते थे? हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ राजेश गेम ठाकुर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है। ठाकुर जी, स्वागत का वक्त तो है नहीं क्योंकि खबर बहुत बुरी है। किस तरीके से याद करना चाहेंगे आप सजल दा को, क्योंकि खबर जो आई है उनका निधन हो गया है और एक झारखंड में एक तूती थे, उनकी बोलती थी, एक बड़ी शख्सियत माने जाते रहे हमेशा से ब्यूरोक्रेसी के बीच में। किस तरह से याद करना चाहेंगे आप उन्हें? सजल दा बहुत साधारण व्यक्ति थे और बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जब भी कभी भी किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की, उसको उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। बहुत ही जनसाधारण के बीच में लोकप्रिय व्यक्ति थे।
रांची के हर आम व्यक्ति के दिलों में बसते थे। जब भी मुलाकात होती थी बहुत सहज रूप से मिलते थे। अगर कहा जाए तो सबसे सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी थे सजलदा। उनके कहा जाता है कि जो काफी वो उनकी घनिष्ठता सबके साथ बहुत अच्छी, चाहे वो सत्ता थी या विपक्ष, किसी के साथ भी रहते थे और जनता से उनका जुड़ाव तो था ही। तो कुछ यादें जिन्हें आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? बिल्कुल, देखिए सरकार के अधिकारी के रूप में काम करते थे वो, किसी पार्टी के एजेंट के रूप में नहीं काम करते थे। और उनकी सीधी सोच थी कि जब भी वो कभी शाम में बैठते थे, कभी मुलाकात होती थी, तो बहुत बिंदास व्यक्ति थे। कभी वो मतलब बहुत साधारण बातें करते थे और कभी वो नहीं लगता था कि हाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में, जनता के जो सरकार के पदाधिकारी मालिक के रूप में जानते हैं वो नहीं थे, सबके भाई के रूप में थे। और बहुत छोटी छोटी बहुत साधारण बातें करते थे। हम समझते हैं कि अब तो ऐसा शोक का समय है, उनके बारे में छोटी मुँह बड़ी बात होगी। बहुत साधारण व्यक्ति के बावजूद बहुत असाधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश ठाकुर जी, और अपनी स्मृतियां जो कि सजल चक्रवर्ती जी से जुड़ी थी, दिवंगत सजल चक्रवर्ती से, उसको अपने दर्शकों तक पहुंचाया कि कितने काबिल, कितने बेहतरीन ऑफिसर, कितने संजीदा ऑफिसर। हालांकि अंतिम समय में एक दाग लेकर वो गए हैं। शहनवाज, जिस तरीके से उन पर ये सजा आखिरी समय में हुई थी, वो 5 साल की सजा थी, तो उसमें जमानत पर थे वो, कुछ तकनीकी जानकारियां जरा जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आखिरी समय में जैसा कि उनकी याद आती है, स्मृतियां हमें भी, कि वो कोर्ट में जमीन पर बैठ गए थे, इतने बीमार थे, इतने तकलीफ में थे वो, कि जब कोर्ट गए थे तो वो जमीन पर बैठ गए थे। 5 साल की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी। फिलहाल स्थिति क्या है उनकी अभी, उसके तकनीकी पहलुओं को जानना चाहेंगे उस मामले की। देखिए, जहाँ तक मुझे स्मरण होता है, तकनीकी मामला है और कोर्ट का मामला है, मुझे लगता है कि वो ज़मानत पर थे और चूँकि स्वास्थ्य कारण से उनको ज़मानत मिली होगी। और वो इसीलिए एक बार उनका ऑपरेशन हो चुका था, बैरिएटिक ऑपरेशन जिसको कहते हैं, वज़न कम करने का ऑपरेशन, और कुछ हद तक उन्होंने वज़न कम किया भी था। और वो इसलिए वज़न कर रहे थे कि उनको हार्ट का ऑपरेशन कराना था, और मेरे ख्याल से हार्ट का ऑपरेशन हुआ भी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। और अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, चूँकि अभी आधे घंटे पहले उनका निधन हुआ है बेंगलुरु में, क्योंकि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का एक स्टाफ भी उनके साथ गया था, उसी ने ये खबर दी है। और ये बहुत ही दर्दनाक खबर है। हालांकि सजल चक्रवर्ती जिस फिज़िकल स्टेज में थे वो बहुत तकलीफ़देह स्टेज थी, उनको उठने में, बैठने में, चलने में किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती थी। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने वेट गेन कर लिया था, और अपने आप में इस बहुत ही ज़्यादा वेट गेन करने के बावजूद भी कभी भी मिलने में, जुलने में, मैं जिस पहलू का जिक्र कर रहा था मैं उसको पूरा कर लूं कि वो जहाँ पर भी रहे, जहाँ कभी गेस्ट हाउस में भी उनको मैंने देखा, कभी एविएशन डिपार्टमेंट के उस कमरे में भी रहे, तो उनके पास 4-5 खरगोश के बच्चे रहा करते थे। एक बार मैंने गलती से एक बच्चे का कान पकड़ करके उठा लिया तो वो चीख पड़े, अरे रे 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 ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इतने सेंसिबल पर्सन थे, इतने सेंटिमेंट्स उनके जानवरों के साथ जुड़े हुए थे, और इंसानों की तो बात ही क्या है। जब वो मुख्य सचिव के पद से हटे या हटाए गए, तो जब रघुवर दास ने गद्दी संभाली, उसके बाद ही उनसे उनकी बनी नहीं, और वो कि उसूलों के मामले में किसी से कोई समझौता करते नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे, लिहाजा उनको हटा दिया गया। उससे पहले उन्होंने एक योजना का जिक्र किया था, जिसका जिक्र मैं आपके सामने अभी करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि क्या उनकी व्यापक सोच थी। उन्होंने कहा कि शहनवाज साउथ से एक बहुत बड़ी बस एजेंसी के मालिक यहाँ आए थे, और उन्होंने ये इच्छा जताई है कि 1 नहीं 2 नहीं 100 बसें वो झारखंड को देना चाहते हैं, झारखंड में चलवाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि बिहार में एक बस चली थी, गौरव नाम से एक लग्जरी बस चली थी, वो वॉल्वो थी, तमाम बसें वॉल्वो थी, और वो वॉल्वो बसें झारखंड की राजधानी रांची से कोलकाता जाएंगी, बिहार के 15 ज़िले में जाएंगी, यूपी जाएंगी, आंध्र प्रदेश जाएंगी, मुंबई जाएंगी। पूरे स्टेट का गौरव बढ़ेगा, और उस तमाम बस का जो कलर होगा वो ग्रीन होगा, और झारखंड की तस्वीर बनी हुई होगी बस में। एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा जो दूसरे स्टेट के
टूरिज्म को आकर्षित करेगा। एक बहुत बड़ी योजना लेके वो चल रहे थे। कुछ मीटिंग्स भी हुई थी और हम लोगों से भी राय मशवरा करना कि ऐसे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए कि स्टेट में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है जो वो मिसिंग है। पथ निर्माण एक विभाग, पथ परिवहन निगम नाम की एक बस कोई स्टॉप को आपने देखा होगा स्टेशन रोड के रास्ते में, वो मृत प्राय है। उसके लिए उन्होंने बड़ी एक योजना बनाई थी लेकिन उनको हटा दिया गया, तो योजना भी फलीभूत नहीं हो सकी। इसलिए मैंने ये इस बात का जिक्र किया है। सजल चक्रवर्ती से जुड़ी हुई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शहनवाज, और तमाम जानकारियां दिवंगत सजल चक्रवर्ती से जुड़ी हम तक पहुंचाने के लिए दर्शकों से हमने साझा भी किया उन तमाम चीजों का कि किस तरीके से सजल चक्रवर्ती इस चारा घोटाले को लेकर अपने आखिरी समय में, अपने कार्यकाल के आखिरी समय में दागदार हो गए थे और जमानत पर उसी मामले में थे। लेकिन अब जो खबर आई है कि वो इस मामले से कहां छूटते, लेकिन उससे पहले उनके दिवंगत होने की खबर आ गई। बेंगलुरु में उन्होंने अंतिम सांस ली।